तो 1 मिनट साइलेंस में बैठे अपने मन से पूछें आज से कौन सी बात करनी है, और मन इमीडिएटली ऐसे आंसर देगा आज से ये करना है। गुण देखना हमें पता है, निंदा नहीं करना, खुश रहना, दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना, सबको एक्सेप्ट करना हमें पता है, इम्प्लीमेंट भी करना है। इन बातों में से सारी जो इतनी प्यारी प्यारी बातें निकली है ना, इनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट कर लीजिए, एक करते हैं सिर्फ। ये सारी जो ज्ञान की बातें होती है ना, ये एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप किसी के सिर्फ गुण देखते हैं, मतलब उनके अंदर की कमजोरी आपको दिखाई ही नहीं देती, आपका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, तो इस एक आदत को पक्का करने से क्या होगा, यहाँ पे मन हमेशा साफ रहेगा, मैल आएगी ही नहीं, दाग पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अवगुण देखा ही नहीं ना, कमजोरी देखी ही नहीं, तो वो यहाँ आएगी नहीं। जब वो यहाँ आएगी नहीं तो ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग होता ही है नेगेटिव बातें जब मन पर चलती हैं। जब किसी के अंदर का अवगुण दिखेगा ही नहीं तो जजमेंटल किस बात पे होंगे, क्रिटिकल उनके बारे में किस बात पे होंगे। अपने आप एक्सेप्टेंस आ गई क्योंकि हमने उनके अंदर सिर्फ गुण ही देखा। गुस्सा किस पर करेंगे जब उनके अंदर कोई बात गलत दिखाई नहीं दी, तो गुस्सा किस पर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे से दुआएं जा रही है, कंपैशन अपने आप जा रही है। एवरीथिंग कैन हैपन विद वन थिंग। आप इनमें से किसी भी एक बात को पकड़िए और उसकी पूरी चेन बनती जाएगी सारी बातों के साथ। जब नाराज होंगे ही नहीं, बुरा कुछ लगेगा ही नहीं, तो फॉरगिव करेंगे किस बात के लिए। और जब फॉरगिव करना ही नहीं होगा तो फॉरगेट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जब बात पकड़ी नहीं तो फॉरगेट क्यों करनी है। और ये सारी चीजें हो जाएंगी एक छोटी सी चीज से, कि सामने वाले के अंदर सिर्फ विशेषता देखनी है, सिर्फ गुण देखने हैं। सो रिच ज्ञान इज, ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, इतना पावरफुल है। ऐसे लिस्ट देखें तो लगेगा ओहो बाबा, मुझे इतनी सारी चीजें करनी है क्या, मेरे अंदर इतनी सारी चीजों का चेंज करना है। इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप इसमें से कोई भी एक उठाइए, विच एवर यू फाइंड इजिएस्ट, आपके अंदर बाकी चीजें अपने आप आने लगेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनको ऐसे देखकर ऐसे नहीं सोचना इतनी सारी चीजें करनी है, इनमें से एक चीज करनी है। इवन अगर हम ये सिंपल चीज लें कि अवगुण नहीं देखना, गुण देखना है। अभी सारा दिन तो सामने वाले के अंदर दिखाई देता है ना कि कौन सी कमजोरी है, कौन सी गलती है। और ये सिर्फ अपने काम के क्षेत्र पे नहीं, घर में भी तो दिखाई देता है, बच्चों के अंदर भी तो दिखाई देता है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अब क्यों अवगुण नहीं देखना, क्यों गुण देखना, गुण ग्रहण करना, और क्यों कमजोरी नहीं देखना। और नहीं कैसे देखेंगे, दिख रही है, सामने दिखाई दे रहा है, तो नहीं देखने का क्या मतलब है। दो चीजें हैं जो देखती हैं, एक है ये आंखें, इन आंखों से सब कुछ दिखाई देगा। सिर्फ आपके आसपास के लोगों की गलतियां नहीं दिखाएंगी, सारी सृष्टि पर जितनी गलतियां हो रही हैं वो भी तो हम इन आंखों से देखते हैं ना। फोन उठाओ, लोगों की गलतियां दिखाई देती है, टीवी ऑन करो, लोगों की गलतियां दिखाई देती हैं। जो नहीं भी देखना हो वो यहाँ से वहां से कोई फॉरवर्ड करके हमें सबकी गलतियां दिखाता है। सिर्फ अपने घर में, अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में कौन कौन क्या गलतियां कर रहा है वो भी सारा दिन दिखाई दे रही है। तो दिखाई देनी है, आंख बंद नहीं हो सकती, कान बंद नहीं हो सकते। लोगों के शब्द सुनाई देंगे, लोगों की गलतियां दिखाई देंगी, लोगों की कमजोरियां अवगुण दिखाई देंगे। कौन सी आंख को दिखाई देंगे, इस आंख को दिखाई देंगे, इस कान को सुनाई देंगे। लेकिन अभी हमने क्या सीखा, अवगुण को नहीं देखना, गुण ग्रहण करना। मतलब यहां से दिखाई देगा, यहां नहीं वो ग्रहण होना चाहिए। मन चित्त पर अगर किसी का अवगुण आया, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से राय भी देनी है उनको, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कर लीजिए। यहाँ से उनको डिसिप्लिन भी करना है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये वाला एक्शन लिया जाएगा। ये तो सारा दिन करना है ना। अगर हम किसी रोल में हैं, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, और कुछ नहीं तो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए जिम्मेवार हैं। अगर आपने उसको बोला ही नहीं कि उसके अंदर जो गलती है उसको कैसे चेंज करना है, तो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों कहा कि अवगुण नहीं देखना, उसको यहां नहीं रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई एक पर्सन को चूज कर लीजिए अपनी लाइफ में, और उसकी एक गलती जो आपको पता है उसके अंदर वो गलती है, वो कमजोरी है, वो अवगुण है। 1 पर्सन 1 हैबिट, इतना ही चूज करना है अभी।
एक व्यक्ति, उसकी एक आदत। ज्यादा टाइम नहीं लगता वैसे दूसरों की सिलेक्ट करने में, अपनी चूज करने में फिर भी थोड़ा टाइम लग जाए। दूसरों की तो फ्रेश है ना हमारे माइंड पे, क्योंकि रोज दिखाई देती है, बहुत जल्दी याद आ जाती है। बहुतों की नहीं देखनी, एक एक की एक आदत सिलेक्ट हो गई। अब सपोज किसी के अंदर सिंपल आदत है कि वो टाइम पर अपने काम पर नहीं पहुंचते। किसी के अंदर आदत है ऐसे ही बातें छुपा देते हैं, उसको गोल गोल घुमा देते हैं, किसी तरह उसको बात को मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, छिपा देते हैं। ऑनेस्टी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कोई कोई तो अच्छे से बहुत बड़े बड़े झूठ भी बोलते हैं। फिर कोई अपने काम को ही सही तरह से नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, बोलते हैं हाँ कर देंगे, समय पर पूरा नहीं करते हैं। से तो लंबी लिस्ट है बहुत सारी चीजों की। हमें इन लोगों के साथ काम करना है, हमें इन लोगों से काम करवाना भी है, लेकिन हमें अवगुण नहीं रखना है, नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? पहले तो ये कि वाई आई शुड नॉट सी इट। सपोज आपके इर्द गिर्द सिर्फ 5 लोग हैं सारा दिन में, 5 ही लोग, और 5 के अंदर सिर्फ अगर एक कमजोरी भी है, ऐसे तो हमारे अंदर ज्यादा है, फिर भी 5 लोगों में एक कमजोरी, और मैंने अगर 5 लोगों की एक एक कमजोरी यहां पर रखी। यहां पर रखने का मतलब क्या है? यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लेट आते हैं, यहां से मुझे सुनाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां और यहां तक देखना है। यहां पर रखने का मतलब क्या है? उसके बारे में चिंतन करना। बताओ इसको तो कितना समझाओ, ये तो फिर झूठ बोलता है, इसको कौन सुधारेगा, ये सच बोलेगा कैसे, इस पर विश्वास किया कैसे जाए, हर बार सॉरी बोलता है। फिर भी ये हमारी अपनी चर्निंग शुरू हो जाती है। मतलब हम उसके अवगुण का मंथन करते हैं। चर्निंग, यहाँ चर्निंग, उसका झूठ वहां है, वो दिखाई देगा, लेकिन उसका मंथन यहाँ चलना शुरू होता है। वी स्टार्ट टॉकिंग इनसाइड, हम अपने मन के अंदर उसके उस अवगुण के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो अब वो जो कमजोरी है वो यहाँ और यहाँ नहीं, वो यहाँ बैठनी शुरू हुई है। दिस इज द रिस्की पार्ट। यहाँ और यहाँ से देखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो तो दिखेगा ही, दिखेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ आती है। मतलब मैंने उसका चर्निंग करना शुरू किया तो वो यहाँ पे दाग लगता है। अब एक दिन में मुझे 5 लोग मिले, 5 में एक कमजोरी देखी, तो मैंने 5 कमजोरियों का यहाँ पे चिंतन किया। एक बार मैंने 5 कमजोरियों का एक दिन के अंदर अगर चिंतन कर लिया, तो मैंने आत्मा की शक्ति को घटा दिया। बिकॉज आई एम चर्निंग ऑन नेगेटिविटी, नेगेटिव चर्निंग चल रही है। अगर आप किसी की विशेषता का चिंतन करें तो आपके कितने थॉट्स चलते हैं, ये भी चेक करना है। अगर आप किसी की अच्छाई का चिंतन करें, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन ज्यादा से ज्यादा, ये हमेशा ही अच्छे से काम करते हैं, बस उसके बाद माइंड बोलना बंद कर देता है। अगर आप किसी की विशेषता का चिंतन करेंगे, एक दो लाइन से ज्यादा नहीं निकल के आने वाला है यहाँ पे कुछ भी, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, विच इज गुड, ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप उसकी कमजोरी का चिंतन करेंगे, फिर आप देखिए कितनी थॉट्स क्रिएट होती है। तो दो में नहीं फुल स्टॉप होता माइंड का, तो 5, 10, 20, कभी कभी तो रात को नींद ही नहीं आती, उनकी गलतियों का ही चिंतन चल रहा है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। दिस इज ओवर थिंकिंग। तो जिसको जिसको भी ओवर थिंकिंग खत्म करना है, उसको ये देखना होगा कि ओवर थिंकिंग होती कब है, होती क्यों है। क्योंकि हम कमजोरी का चिंतन करते हैं, तो माइंड उसमें बहुत सिंपल चीज है ना। अगर हमें कोई कहे कि स्प्राउट्स खा लो, हम कहेंगे हाँ थोड़ा सा देना, थोड़ा सा, कहेगा हेल्दी है अच्छे से खा लो, नहीं नहीं बस मुझे थोड़ा सा देना। लेकिन फिर सामने कोई चिप्स का पैकेट लाके रख दे, कोई चाट पापड़ी लाके रख दे, उसको नहीं बोलते ऐसा थोड़ा सा देना, ऐसे नहीं बोलते हैं। पूरी प्लेट खाने के बाद बोलता है और आप खाएंगे, नहीं वैसे तो पेट भर गया है, लेकिन टेस्टी बहुत है, तो टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा और खा सकते हैं। इट इज सिंपल। हेल्दी चीज कम खाते, अनहेल्दी चीज टेस्ट की वजह से ज्यादा खाते हैं। विशेषता मन सोचेगा, एक दो थॉट सोचेगा, बोलेगा हाँ बस ना है विशेषता उसके अंदर। कमजोरी सोचेगा तो बोलता ही जाएगा अंदर, बोलता ही जाएगा। दिस इज ओवर थिंकिंग, दिस इज ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग कभी भी अच्छी बात की हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकते। ओवर थिंकिंग मीन्स इट इज अ नेगेटिव थॉट। अब एक बार इतना सारा सोच लिया, तो यहाँ क्रिएट होके यहाँ आ गया। अब कोई ना कोई मिलेगा, किसी ने उसका सिर्फ नाम भी ले लिया अगर,
तो हमारे अंदर यहाँ जो सारा भरा हुआ था वो यहाँ से भी निकल के आता है। तो ओवर थिंकिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ अब यहाँ नहीं रहेगी, वो हमारे शब्दों में भी आएगी। हम बोलते बोलते हम अपनी भावना भी उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। है ही ऐसा, कितना भी समझाओ ये नहीं सुधरने वाला, पूरा डिपार्टमेंट ही इसकी वजह से खराब हुआ है, क्योंकि तो वी विल ऐड आवर ओन। थोड़ा सा मतलब किसी को खिलाना है तो ऊपर से मैं भी थोड़ा नमक डालू, थोड़ा चाट मसाला, अपने आप होता है वो, हम इंटेंशनली नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को कोई बात सुनाएंगे, सपोज वही ज्ञान की पॉइंट डॉक्टर मोहित ने सुनाई, वही ज्ञान की पॉइंट अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन बताने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस ही आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? सुनाने वाले की भाव और भावना। इसी तरह कोई भी बात आप सुनेंगे, किसी से भी सुनेंगे या किसी को भी सुनाएंगे, भाव और भावना ऐड होती जाती है। वो बात एज इट इज नहीं जाती है, वो भाव और भावना के साथ ऐड होकर जाती है। वो दूसरे के माइंड पर भी हम वो गंध रख देते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ की थॉट को यहाँ में लेकर आया, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग और हो गई। जैसे आप गुस्सा सिर्फ मन में करें, शक्ति इतनी सी घटेगी। आप गुस्सा शब्दों में करें, आत्मा की शक्ति और घटेगी। आप गुस्सा बिहेवियर में करें, आत्मा की शक्ति और घटेगी। तो वो नेगेटिविटी कौन से लेवल पे थी? थॉट के लेवल पे थी, वर्ड के लेवल पे थी, या बिहेवियर के लेवल पे थी? लेकिन जब थॉट में इतना क्रिएट होता है ना, तो वो शब्दों में आ ही जाता है। और जैसे शब्दों में आया, तो हमारे ऊपर दाग और लगा दाग, ये हमें याद रखना है। और फिर अगर मेरा उनके प्रति व्यवहार थोड़ा सा बदल गया, मेरा उनसे बात करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, तो दाग और लगा। और जितनी बार ये दाग लगा, आत्मा की शक्ति घटी। और ये हम सिर्फ एक व्यक्ति की एक कमजोरी की बात कर रहे हैं। अब एक सेकंड सिर्फ सोचना, गलती उनकी, कमजोरी उनकी, प्रॉब्लम उनकी, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? मेरी शक्ति घटी, मेरी शक्ति घटी, मेरे संस्कार दूषित हुए। और अब मेरी अगर शक्ति घटी, तो उसका मुझसे मुझे क्या नुकसान होता है? ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस क्यों? आत्मा की शक्ति घटी। गुस्सा क्यों? आत्मा की शक्ति घटी। इरिटेशन क्यों? दूसरों की सफलता देखकर बुरा क्यों लगता है? जेलिसी क्यों? आत्मा की शक्ति घटी। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है। ये जिन भी चीजों को आज हमने नॉर्मल बोला हुआ है, ये हमारी नेचर नहीं है, लेकिन ये एक कमजोर आत्मा की मैनिफेस्टेशन है। अगर आज हम अपनी शक्ति को बढ़ा दें, ये सारी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी, ऐसे। दैट इज वाई द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द सोल, हमारी शक्ति को बढ़ाना है। ये जो हम कहते हैं ना, पता नहीं आजकल मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, पहले नहीं आता था, शक्ति कम हुई है। आज मुझे डर ज्यादा लगता है, पहले नहीं लगता था, शक्ति कम हुई है। मन मेरा सोचना बंद ही नहीं करता, पहले तो ऐसा नहीं था, शक्ति कम हुई है। और शक्ति कम क्यों हुई? ये इसकी कमजोरी, उसके अवगुण, उसके, यहाँ पे कितने दाग हैं। टॉक्सिक डाइट कंज्यूम की है। और फिर जब से हमारे पास फोन और टीवी और इंटरनेट आ गया, तो हम दुनिया की कमजोरियां कंज्यूम करते हैं, दुनिया के आसपास की, अपने लोगों की नहीं। तो स्ट्रेट इफेक्ट आया हमारे ऊपर, सोल पावर पर स्ट्रेट इफेक्ट आया है इस बात का। अब आज से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं की पालना करनी है, उन्हीं बच्चों को पालना है। लेकिन यहां से दिखेगी गलती, यहाँ पे उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द वीकनेस, उसकी कमजोरी का चिंतन नहीं होना चाहिए। चिंतन करने से मेरी भी शक्ति घटती है, चिंतन करने से उनको भी वो वाइब्रेशन जाता है। अभी आप में से जो जो दो दो तीन तीन लोग इकट्ठे बैठे हैं एक फ्रेम में, आप अभी करके देख लीजिए। आपके साथ जो बैठे हैं, उनकी एक अवगुण को सिर्फ यहाँ लेकर आइए, उनको बताना नहीं अभी आपने कौन सा सोचा है, उनके एक अवगुण को यहाँ लेकर आइए और सिर्फ 4-5 थॉट्स क्रिएट कीजिए। ऐसे ही हैं, चेंज ही नहीं होते, कितना समझाओ, इतना सी आदत चेंज कर ले, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा 4-5 थॉट्स सिर्फ क्रिएट करो। अब एनर्जी है ना, ये यहाँ तक नहीं रहेगा, ये आपकी एनर्जी निकलकर उन तक जा रही है। उनको भी नहीं पता कि आपसे वो नेगेटिव वाइब्रेशन उनको आ रही है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव जा रही है, उस आत्मा तक पहुंचेगी,
उनकी भी शक्ति घटेगी, उनकी भी शक्ति घटेगी। तो जब हमारी शक्ति घटी वो सोचने से और बोलने से, तो उनकी भी शक्ति घटेगी। अब जब उनकी वो शक्ति घटेगी तो उनकी वो कमजोरी, उनकी वो आदत कोई घटेगी? वो तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी शक्ति तो घट गई। फिर हम महीने बाद बोलेंगे, पहले तो ये सिर्फ इतना सा झूठ बोलते हैं, अब तो ये और झूठ बोलने लग गए हैं। पहले तो ये इतना सा गुस्सा करते हैं, अब ये और गुस्सा कर गए। मतलब उनकी बीमारी बढ़ गई। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनकी बीमारी बढ़ने में हमारा भी एक रोल था, हमारा भी एक रोल था। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, अब भी करिएगा। उन्हीं की उसी कमजोरी के लिए, ये से नहीं कि कमजोरी की जगह दूसरी विशेषता देखेंगे, वो कमजोरी को खत्म भी तो करना है। उसी कमजोरी का काउंटर ढूंढते हैं। मतलब सपोज सामने वाला गुस्सा करता है, हम क्या चाहते हैं? उनका गुस्सा खत्म हो जाए, मतलब वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। सपोज झूठ बोलते हैं, हम क्या चाहते हैं? वो ऑनेस्ट हो जाए। सपोज काम ठीक से नहीं करते, हम क्या चाहते हैं? सिंसियर हो जाए। तो उसी कमजोरी का काउंटर थॉट ढूंढना है। और अब वो काउंटर थॉट आप क्रिएट कीजिए। ये शांत हैं, होंगे नहीं, होना चाहिए नहीं, ये है ही शांत। शांति इनकी नेचर है। कोई शांति दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन शांति इनकी नेचर है। ये हमेशा सच बोलते हैं, ये सबको सुख देते हैं, ये अपना काम तो समय से पहले ही खत्म कर लेते हैं। अब ये हर एक थॉट झूठ है, ये पूरी झूठ है, इसमें से अभी कोई भी सच नहीं है बात। लेकिन जब हम ये चिंतन करना शुरू करेंगे, ये शांत हैं, ये बहुत स्थिर हैं, ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वैसे ना 5 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में बड़ी मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है अभी नेक्स्ट कौन सा क्रिएट करे उनके लिए। नेगेटिव क्रिएट करना बहुत ईजी है, लेकिन जैसे ये 5 थॉट्स क्रिएट की, ये उन तक अभी पहुंचेंगे। यहां से नहीं बोलना पड़ता है, सिर्फ यहां से सोचना है। और जैसे ये क्रिएट की, ये उन तक पहुंचेगी। सबसे पहले कौन बचा? हम बच गए, क्योंकि हमने यहाँ अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट की। अच्छी वाली की, स्पीड भी कम थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, मेरी शक्ति बढ़ी। अब मैंने क्योंकि क्रिएट कर ली, वो उन तक पहुंची, उन तक पहुंची, उनकी शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ी। अब क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ी, जो आपने उनके लिए भेजा है, उनके लिए वो करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लोगों को राय देने से नहीं परिवर्तन आता है, लोगों को ऑलरेडी पता है। जो झूठ बोलता है उसको पता होता है नहीं बोलना चाहिए, जो लेट आता है उसको पता होता है नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं हमसे हो नहीं रहा। हम कोशिश करते हैं। कई लोग तो हमें बोलते हैं, मैं तो अपनी घड़ी को भी आगे करके रखती हूँ कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, उसके लिए मैं अपनी घड़ी को आगे करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, मैं फिर से कैसे लेट हो जाती हूँ। इसको बोलते हैं अपनी आदतों के वश। और हम सब अपनी आदतों के वश है, तो इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आदत मतलब ही उसके वश होना, उस संस्कार के वश होना। लेकिन अब हमें क्या करना है? उस आदत को धीरे धीरे चेंज करना है। लेकिन उसके लिए हमारे आसपास के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, किसी के अंदर एक आदत होती है ना, सब लोग उस आदत पर फोकस करते हैं। ये गुस्से वाला है, ये गुस्से वाला है, ये गुस्से वाला है। घर के लोग भी वही बात बोलते हैं, ऑफिस के लोग भी वही बात बोलते हैं, पड़ोस वाले लोग भी वही बात बोलते हैं, दोस्त। आप सोचो, इतनी एनर्जी देते हैं उस आत्मा को, ये गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से। देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं होता कि उनका गुस्सा ठीक हो जाए उसके बाद। क्योंकि इतनी एनर्जी एक दो लोगों से नहीं मिलती, सबसे मिलती है। क्योंकि हमारी कमजोरियां सबको दिखाई देती हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे अंदर 10 विशेषताएं हैं, कोई नहीं देखता है, मेरी ये एक कमजोरी ही सबको दिखाई देती है। टेस्ट आजकल वैसा है ना समाज का, उनको कमजोरी जल्दी दिखाई देती है। विशेषता तो है ही, उसके बारे में क्या बात करनी है। कमजोरी के बारे में सब बात करते हैं। एंड इसीलिए उनकी कमजोरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि उनके आसपास 10 20 30 लोग उनकी कमजोरी का चिंतन करते, वर्णन करते। अगर उनकी कमजोरी के लिए सब लोग दुआ दे, ये शांत है, ये एक्यूरेट है, ये सिंसियर है, ये ऑनेस्ट है, आपको पता है ये मैजिक क्रिएट करता है, ये मैजिक क्रिएट करता है। और बहुत जल्दी, कुछ दिनों में, सामने वाले को अपने अंदर चेंज दिखाई देना शुरू करेगा। वो कहेगा मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा गुस्सा कैसे कम होता जा रहा है? क्योंकि सब लोगों की तरफ से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स।
दुआ मिल रही है। दुआ तो असंभव को भी संभव कर देती है ना। ये तो सिर्फ छोटी सी आदत है। दुआ तो असंभव को संभव कर देती है, प्रोवाइडेड हम सब उनको दुआएं दें। और दुआ देना मतलब दिखेगा कि झूठ बोल रहा है, यहां से डिसिप्लिन भी उसको करना है, असर्टिव होके उसको बोलना भी, अगर कल तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारे साथ ये एक्शन लिया जाएगा, यहां से बोलना है। और यहां से ये पावरफुल सोल है, ये ऑनेस्ट है, ये एक्यूरेट है। तो यहाँ और यहाँ थोड़ा डिफरेंट चलने वाला है, डिफरेंट चलने वाला है। और इसको करते करते सबसे पहली प्रोटेक्शन जिसकी होने वाली है वो है अपनी। अब अपने आप परमात्मा को देखो, परमात्मा हम सबको देख रहे हैं, हम सबकी गलतियां दिखाई दे रही हैं। अगर परमात्मा 800 करोड़ लोगों की गलतियां देख ले तो परमात्मा तो परमात्मा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दूषित हो जाएगा, इतना दूषित हो जाएगा 800 करोड़ की गलतियां देखकर। लेकिन वो तो फिर भी परमात्मा है, वो फिर भी प्योर है, वो फिर भी प्यार का सागर है। क्यों? उसको गलतियां नहीं दिखाई दे रही हम सबके, वो फिर भी है, क्योंकि वो देखता है लेकिन चित्त पर नहीं रखता है। वो सिर्फ क्या कहते हैं, तुम मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम तो प्यारे बच्चे हो, तुम तो शांत आत्मा हो। हम किसी एंगल से शांत नहीं होते, हम किसी एंगल से प्यारे और मीठे नहीं होते हैं। लेकिन वो सिर्फ वो ही सोचता है ना, वो ही बोलता है तुम मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो उससे क्या हो गया, एक तो वो खुद बच गया, नहीं तो अब तक कितना मैला हो गया होता हम सबकी गलतियां देख देख के। खुद बच गया और हमको चेंज करना शुरू कर दिया, हमें चेंज करना शुरू कर दिया। किस तरह से? सिर्फ वो वाइब्रेशन देकर कि तुम प्यारे बच्चे हो, तुम मीठे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ये हो, तुम। दिस इज द वे टू चेंज पीपल, दिस इज द वे टू चेंज पीपल। कि भगवान हमें कैसे बदलते हैं, उसी तरह हमारे पास भी सेम क्षमता है कि हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम दूसरे को बदल सकते हैं, या दूसरे की कमजोरी देखकर हम कमजोर हो सकते हैं। ऑप्शन है,